जय जगन्नाथ पात्रना चैनल को स्वागत। आपण आज देखिए पात्रना नववर्ष अभिनंदन जन कि भेज बिरियानी। जय जगन्नाथ। प्रथम आम सोयाबीन को अल्प 100 ग्राम सोयाबीन को गरम पानी रे आग बतुरे दवा। गरम पानी बतु सारा पर किछ समय गला पर ताकू भलसे चिपुड़ी दवा। चिपुड़ी वो जगह रखीदवा। तापर किछि कैप्सिकम, 2टी आलू, 2टी पियाज, बीन्स आउ कंचा लंका को नवा। ताकू भलसे साइज रे जेमती रखाई सेमती काटिबा। धनिया पत्र अल्प, पुदीना पत्र अल्प ताकू नेकी भलसे चॉप करी काटिदवा। धनिया पत्र को काटी सारा पर रखीदेवा एवं चाउल को आगे पानी रे आमे बतुरेबा। गोटे लोक पिछा 100 ग्राम चाउल आमे 250 ग्राम रोसई करना। तेणुक आम 250 ग्राम चाउल को भलसे ताकू पानी रे हाथ में धोईकी ताकू पानी रे बतुरे देलु। मिनिमम 1 घंटा बतुरे पड़े। अति कम रे 1 घंटा बतुरेबे आपण जमती पानीटा चाउल ठू ऊपर रहथिबो। 30 मिनिट भितर 1 घंटा आ भितर जते रखिबे। तापरे हमर सोयाबीन जो गरम हेतला ताकू गोटे पात्र रे रखिदेबे। देखो गरम पानी रे पकेले देखो भितर केमसे पूरा गोटा गोटा है कि पूरा रही जाउची। आ छड़ेले भी देखो पूरा पूरा सॉफ्ट अछि, पूरा सॉफ्टनेस अछि। सोयाबीन टा पर मीडियम साइज रे आनिबे एवं तादरे आलू, गाजर, लंका, बीन्स को काटी के रखिथिबे सेटा को पकेबे एवं गोटे स्पून रो हमर अदा रसुण पेस्ट एवं गोटे कप दही पकेबे एवं हळदी, काश्मीर चिली, तापरे हमर भेज बिरियानी मसला जोटा गोटा मसला को ग्राइंडिंग कर देथिबा आगुर सेटा और लूण आ मेथी पत्र एको पकेबे। आमर जदि आपण पाखे आचार थी जो टेक्सचर माने टिके खटा ने खटा आसापी आचार गोटे स्पून पकईदेवे। पकईकी भलसे गुड़े देवे। पूरा भलसे गुड़े तल उपर कर भलसे गुड़े। एवं देखु आमर सोयाबीन टा देखु केते माने जूसी टाइप रही। सोयाबीन टा पूरा तादरे मसला सब पी जाइए आ से पूरा जूसी भाया होती पूरा बढ़िया से होती। ताको आपण जदि फ्रिजर रखीदेवे आधा घंटा खंडे फ्रिज रे ताहले भल। देखंतु तापरे आपण गोटे कप नड़िया रस को टिके उषुम करिक हेतरे केसर किछि पकेदेवा। एटा कलरिंग पे आपनकर काम रे आसीबो। किछि आडू साडू कलर न पकेकी हला कि जो कलर देखा होची ए सब केसर द्वारा ही हे परिबो। हम एबे जोटा फ्री ताको तो फ्रिज रखी था परिया पत्र को एबे भात पे प्रिपरेशन करबा। गोटे पात्र रे आपण पानी देखि कि नेबे जति कि चावल अछि तार जस्ट टिके ऊपर पानी रहथिबो। तापरे गोटे स्पून लूण पकेबे एवं गोटा मसला बजार मिलूँ पैकेट गोटे पैकेट आने से सबू थी गुजराती, अलैच, लवंग सबू थी। तापरे लेंबू गोटे को भलसे गोल गोल कर काटी पकईदवा एवं पुदीना पत्र अल्प पकेवा एवं गोटा मसला जो ग्राइंडिंग होता से गोटे स्पून पकेवा एवं तेल गोटे स्पून पकेवा एवं लंका को आम जो काटिक रखी से लंका को भी पकेवा। ए सबू को भलसे पकईकी गुड़े दवा। भलसे गुड़े देवा टिके एमती मसला तादरे फुटिकी टिके स्मेलटा भल आसो। एक पकेले कौन कि जो स्मेलटा भातर स्मेलटा बहुत बढ़िया स्मेल आसे। आमर तेल पकेवा द्वारा भातटा गोटा गोटा हो जाए। तापर जो आमर रखी उषुम माने बतुरी रखी जो चाउल ताकू आनिबा एवं एतरे पकईकी भलसे ताकू आउ थरे ताकू गुड़े देवा जमती कि भातटा तले न लगे एवं लूण जो भात सहित भलसे मसला तक मिसीज भलसे टे गुड़े देवा। एक सदा हाई फ्लेम रे करवा। हाई फ्लेम रे करवा द्वारा कौन कि चाउलर 12% हो जाए कि भितरटा टिके टाण थाए। मिनिमम 70% सिझला भाया करवा। देखो सदा गैस को हाई फ्लेम रे सदा करेंगे केवे लो फ्लेम रे करेंगे। हाई फ्लेम रे करेंगे मिनिमम 15 मिनट खंडे भातटा आपंकर हो। देखो भातटा प्राय हो आसला ताकू देखु टे काढ़ी देखिए 7% हो। ठीक है आम भात बर्तमान रेडी। तेणुक भात को गोटे पात्र को काढ़ीदेवा। काढ़ी रखीदेवा। तो रखी सारे भातटा को ए काढ़ा। भात पूर्व पर किसी पानी को भात गोटे गोटे पात्र छाणीदेवा। आमर जो भातर जो पानीटा को भी गोटे जगह रखी अल्प गोटे कप 2 कप रखी थोड़ा काम आसो। ए भातर को साइड करदे। एबे पियाज को छाणिया स्लाइस कर पियाज को आम छाणा। सेन गोटे पात्र रे अल्प घी कि तेल भी जहाँ नौछन आपड़ू आणिकी पकईकी ताकू पियाजटा पकईकी भलसे गुड़े देवा जमी हल्का ब्राउन है पर्यंत ताकू छाणा। टिके ब्राउन हो गले ताकू छाणिकी गोटे एक्सट्रा जगह रखीदेवा। एक बेसी पकेबे 250 ग्राम चाउल पे मैक्सिमम 150 ग्राम 200 ग्राम पियाज हेल्ले काफी है रखीदे।
ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ତେଲକୁ ଆଉ ଫୋପାଡ଼ିବେନି, ଏ ତେଲ ହିଁ କାମରେ ଆସିବ। ଏ ତେଲକୁ ସେମିତି ରଖିଦେବା। ଆମର ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟା ମସଲା ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ମିକ୍ସ ମସଲା ଗୋଟା ମସଲା ତାକୁ ଆଣିଥିବା ସେ ତେଲରେ ପକାଇବା। ତେଲରେ ପକାଇକି ଆମର ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ପରିବାକୁ ତାପରେ ପାତ୍ରରେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ପିଆଜକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଛାଣିଥିଲେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସେଥିରେ ପକାଇବା। ପକାଇକି ହାତରେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଟିକେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ନ ଲାଗୁଥିବ ତଳେ। ମିନିମମ୍ 5 ମିନିଟ୍ସ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ରଖିଦେବା। ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିବା। ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଥିବା। ଏବେ ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବା ତଳେ ନ ଲାଗେ। ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ପକାଇବେନି, କାରଣ ଲୁଣ ଆପଣ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ବେଳେ ହିଁ ପଡ଼ିଥିବ। ତାପରେ ତାକୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ତ ଆଉ ବାହାରୁନି, ତାମାନେ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଏବଂ ଗୋଟେ ସେଇ ପାତ୍ରରେ ହେଉ କି ଅଲଗା ପାତ୍ର ହେଉ ଭାତଟା ଆଗ ପରିବା ତଳେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଭାତ, ତାପରେ ଆମର ପିଆଜ, ଗୋଟା ମସଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପକାଇଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ଭାତ ପକାଇଦେବା। ଭାତ ପକାଇ ସାରି ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ରଖିଥିବେ ଭାତ ପାଣିଟା ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ତେଲ ନ ପକାଇକି ସେଇଟାକୁ ପକାଇ ପାରିବା ଆରାମସେ। ତାପରେ ପିଆଜ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାରରେ ଭାତ ଦେବା। ତାପରେ ପିଆଜ କଟା ହେଇଥିବା, ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପୋଦିନା ପତ୍ର ପକାଇ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ସେମିତି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ଡାଲଟା ଘିଅ ହେଉ କି ଘିଅ ହେଉ ତାକୁ ନେଇଥିବେ ଏବଂ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଭଲସେ ତାକୁ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଟିକେ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ। ତାପରେ କେଉଡ଼ା ୱାଟର ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଏବେ ଆଉ ତାକୁ ଚାପା ନ ଦେଇ ଆମର ଏମିତି ବି ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍ରେ ଚାରିପଟେ ଭଲସେ କଭର୍ କରିକି ତାପରେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ଣୀଟାକୁ ସେଟା ଭଲସେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କି ଏୟାର ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମସଲାଟା ଭଲସେ ସିଝିଯିବ। ସବୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଥିବ ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀଟା ବଢ଼ିଆ ବାହାରିବ। ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି। ଖାଆନ୍ତୁ। ଓକେ ବାଏ। ରୁହନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଖାଇକି କେମିତି ପଳେଇବେ? ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଓକେ, ରହିଲି।